अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीएसएस में अपना मज़ीद लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो टॉपिक हम सीखेंगे उसका नाम है बैकग्राउंड ओरिजिन प्रॉपर्टी इन सीएसएस 3। तो आज सीएसएस 3 में बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी है, एक उसका वेरिएंट है जिसका नाम है बैकग्राउंड ओरिजिन इन सीएसएस 3। तो आज हम वो सीखेंगे कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और एक्चुअली वो क्या चीज़ है। सबसे पहले हम अपने सीएसएस के लेक्चर्स यानी कि हम अपने फ़ोल्डर में जाएंगे और हम अपने फ़ोल्डर को ऑन करेंगे हमारे वीएस कोड में। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेफिनेटली बहुत सारी फाइल्स ऑलरेडी पहले से बनी हुई हैं, तो हम यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैंने रखा बैकग्राउंड उसके बाद origin.html। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट अ बॉयलर प्लेटिंग कोड। बॉयलर प्लेटिंग कोड के बाद अब हमारा अगला काम जो होगा वो होगा थोड़ी सी सीएसएस को लिखना। जी हाँ, बहुत आसान सीएसएस हम लिखेंगे ताकि आपको सीएसएस के बेसिक्स भी समझ में आ जाए और आपको आपका टॉपिक भी समझ में आ जाए कि हम इसमें क्या चीज़ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक टैग यानी कि स्टाइल का टैग, क्योंकि हम एम्बेडेड सीएसएस में काम कर रहे हैं, हमने स्टाइल का टैग क्रिएट किया और स्टाइल का टैग क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखेंगे बॉक्स। बॉक्स में कुछ प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है सीएसएस की। सिंपल इज दैट, आपने यहाँ पे एक विड्थ पास करनी है, विड्थ 600 पिक्सल। हाइट आप पास कर दें, हाइट आपने अप्रोक्सीमेटली पास कर दी 500 पिक्सल। और उसके बाद आप यहाँ पर एक बॉर्डर पास करें। बॉर्डर शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं जस्ट लाइक 2 पिक्सल रेड कलर, और उसके बाद बॉर्डर की जो टाइप है विच इज़ सॉलिड। नाउ अब हमें यहाँ पर एक पैडिंग भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि पैडिंग बेसिकली स्पेस क्रिएट करेगा। दैट्स वाई मैंने पैडिंग यहाँ पे यूज़ कर ली। पैडिंग के बाद अगर मैं, क्योंकि मुझे इस बॉक्स में कुछ टेक्स्ट वगैरह भी लिखना है, तो उसकी प्रॉपर्टी भी मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें हम टेक्स्ट की सारी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करेंगे। और यहाँ पर अब हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल हैश बॉक्स स्पेस पी। इसका मतलब ये है कि जो बॉक्स बनेगा यानी कि जो डिव कॉल होगा जिसकी आईडी कॉल होगी बॉक्स, उस बॉक्स में जो हम पैराग्राफ के टैग लिखेंगे तो उन पैराग्राफ्स के जितने भी टैग्स होंगे उन सब के ऊपर वो प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होगी जो अभी हम यहाँ पे मेंशन करने जाएंगे। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू, सबसे पहले कलर मेंशन कर दो। कलर हम यहाँ से इसका ब्लैक रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो इसका फॉन्ट साइज है वो यहाँ से मेंशन करेंगे। मैंने अराउंड इसके 15 to 16 पिक्सल हमने इसको फॉन्ट साइज दे दिया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम करेंगे इसके टेक्स्ट अलाइन, जिसको हम करेंगे जस्टिफाई। जस्टिफाई में टेक्स्ट अपने दोनों तरफ से इक्वल हो जाएगा। दोनों साइड से मेरे जो टेक्स्ट है उसमें कोई जो उसकी लाइंस है वो ख़राब नहीं होंगी, वो बिल्कुल इक्वलाइज रहेगी। उसके बाद अब हम आएंगे बेसिकली, अच्छा मुझे ना यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक बैकग्राउंड पिक्चर भी चाहिए। तो बैकग्राउंड पिक्चर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है इमोजी के नाम से या पीसीबी लोगो के नाम से। तो उसके लिए अभी हम काम करेंगे। यहाँ पे हम इसमें यहाँ पर आते हैं। मैंने यहाँ पर आके लिखा बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के लिए हमने लिखा URL, और URL के अंदर हमने यहाँ पर अपने एसेट्स के फोल्डर का नाम डिक्लेयर किया। यानी कि अब हम रूट बता रहे हैं बेसिकली इसको, images/PCB लोगो, दैट्स इट। और उसके बाद बैकग्राउंड की जो रिपीटेशन प्रॉपर्टी है उसको हमने करना है नो डैश रिपीट, यानी कि इसको रिपीट नहीं करना। अब हम आएंगे हमारी बॉडी में आएंगे, और बॉडी में आने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट क्रिएट अ डिव, एंड यहाँ पर अब हम एक क्लास यानी कि एक आईडी मेंशन करेंगे जिसका नाम होगा बॉक्स, यानी कि बॉक्स आईडी। और यहाँ पर एक टैग ओपन करेंगे, इसका नाम है पी, और यहाँ पर हमने लिखा लॉरेम। एक जस्ट अ डेमोस्ट्रेशन टेक्स्ट है। जो लॉरेम होता है वो एक डेमोस्ट्रेशन टेक्स्ट होता है, इसका कोई मतलब कोई मीन नहीं है, देयर इज नो मीन। उसके बाद हम यहाँ से इसको लाइव चेक करेंगे। नाउ इसको जूम आउट करते हैं। अब आपको दिख रहा है ये एक इमेज है और ये एक टेक्स्ट है, ठीक है। हम इसको कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे कि अब ये जो इमेज है, पहली चीज ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये जो गैप आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट का और बॉक्स का, ये गैप एक्चुअली क्रिएट हुआ है इस पैडिंग के थ्रू। उसके बाद अब हम यहाँ पर अगला काम ये करते हैं कि हम अपनी बॉर्डर की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसको मैं 12 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा आपको। और इमेज भी थोड़ी सी मुनासिब नहीं लग रही, क्योंकि इमेज में
एक्चुअली ये कॉर्नर्स बने हुए हैं। देखते हैं, अगर इमेज प्रॉपर काम नहीं करेगी तो हम इमेज को चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी, बेसिकली अपनी प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करेंगे जिसका नाम है बैकग्राउंड ओरिजिन। हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड डैश ओरिजिन। ओरिजिन में 3 वेरिएंट्स होते हैं, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स एंड पैडिंग बॉक्स। ओरिजिन में 3 वेरिएंट्स होते हैं, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स एंड पैडिंग बॉक्स। नाउ सबसे पहले हम यहां से यूज करेंगे, फर्ज करो हम पैडिंग बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं और यहां पे आते हैं। बल्कि मैं कहता हूं पिक्चर चेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि ये पिक्चर जो है ना ये हमारी समझ में नहीं आ रही। उसकी जगह हम यूज करते हैं इमोजी, इमोजी डॉट png। यहां पर आते हैं, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, सॉरी इट्स jpg, एक्चुअली फॉर्मेट चेंज है इसका। सेव किया, यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पर बेसिकली ये पिक्चर आपको दिख रही है और आप ये देखें पिक्चर बेसिकली स्टार्ट कहाँ से हो रही है। पिक्चर स्टार्ट हो रही है जहाँ से आपकी बेसिकली आपकी पैडिंग स्टार्ट हो रही है, यानी कि इस जगह से। अब हम जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है पिक्चर, इसकी जो बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ से आ रही है। देखें, एक जो उसका थंब है वो बेसिकली यहाँ से है, ऊपर है। इसको थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं हम। पैडिंग की जगह मैं आपको समझाता हूँ, पैडिंग की जगह हमने यहाँ पे लिखा कंटेंट बॉक्स। अब सेव करते हैं, इधर आते हैं। अब आप देखें ये थोड़ी सी फिंगर इसकी नीचे आई है, यानी कि यहाँ से बिल्कुल टॉप पे था ये, थोड़ा सा नीचे आया, यानी कि अब कंटेंट बॉक्स में ये होगा कि ये वहां से शुरू हुआ है जहां से आपका कंटेंट स्टार्ट हुआ है। ये वहां से शुरू हुआ है जहां से आपका कंटेंट स्टार्ट हुआ है। यानी कि अगर हम बैकग्राउंड ओरिजिन की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और उसमें हम लिख रहे हैं कंटेंट बॉक्स, तो आपकी जो बैकग्राउंड पिक्चर है वो एक्चुअली वहीं से शुरू होगी जहां से आपका कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। दैट इज वाई ये हमारे पास कंटेंट बॉक्स कहलाता है। अगर हम यहां से यूज करें पैडिंग बॉक्स, तो अभी आप देखिएगा थोड़ा सा ऊपर चला आएगा, यानी कि जो स्पेस बेसिकली हमारे पास आ रहा है, जहां से स्पेस हमारे पास चल रहा है, जो स्पेस हमारे पास शुरू हो रहा है पैडिंग का, अब आपकी इमेज वहां से स्टार्ट होगी। इसी तरह अगर हम पैडिंग की जगह यहां पर हम करें इसके अंदर बॉर्डर बॉक्स, अब बॉर्डर बॉक्स में देखें आपकी इमेज कहां चली गई, बिल्कुल टॉप पे आ गई, यानी कि अब ये बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ चिपक गई। यानी कि अब आपकी इमेज वहां से स्टार्ट होगी जहां से आपका बेसिकली बॉर्डर आपका चल रहा है, यानी कि जहां से आपका बॉर्डर स्टार्ट हुआ है आपकी इमेज भी वहीं से स्टार्ट हुई है। अगर हम इमेज को चेंज कर दें, एक्चुअली अब देखते हैं कोई इमेज डेस्कटॉप पे। हमारे पास ये एक पिक्चर है, एक हैंड फ्री की पिक्चर है। इस पिक्चर को मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे एसेट्स के फोल्डर में इमेजेस में जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और इसका नाम चेंज कर देते हैं। इसका नाम हमने रखा है HF, हैंड फ्री। और जो इसका बेसिकली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है JPG, ठीक है। सो अब हम इधर आते हैं और यहाँ पे मैं इसको बेसिकली कर देता हूँ HF, ठीक है, और सेव करते हैं, इधर आते हैं। नाउ अब आपको दिखेगा ये इमेज बेसिकली काफ़ी बड़ी इमेज है, तो ये इमेज भी एक काम करते हैं हम ना, थोड़ी सी कोई छोटी इमेज देखते हैं जो हमारे लिए छोटी भी रहे और हमारा काम भी हो जाए। तो इसको हम एक काम करते हैं, जल्दी से इस इमेज को हम स्नैपिंग टूल से इसकी मैं कटिंग करता हूँ। यहाँ से आए और मैंने इतने पार्ट की इसकी कटिंग कर दी। यहाँ पर हम आते हैं, इसको सेव करते हैं। सेव वहीं करेंगे जहाँ हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो सेव हो रही हैं, CSS क्लास, एसेट्स, इमेजेस, और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ HF1 के नाम से, और जो फॉर्मेट है वो है PNG, ठीक है। यानी कि अब हम यहाँ पे आएंगे, हमने लिखा HF1 और ये मेरे पास कन्वर्ट होगा PNG के अंदर। अब मैं यहाँ पे आया, अब आप ये देखो आपकी जो इमेज है वो बेसिकली कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपके बिल्कुल जो आपका टॉप पे जो आपका बॉर्डर है, आपके बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में दिखाऊं तो बॉर्डर को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। बॉर्डर को मैं सॉलिड की जगह इसको मैं डॉटेड कर देता हूं। अब आपको मैं दिखाता हूं, अब आप देखें, ये देखें जो डॉट बिल्कुल यानी कि बॉर्डर के टॉप से स्टार्ट हो रही है, जहां से आपका बॉर्डर बेसिकली स्टार्ट हुआ है ना, आपकी इमेज देखिए वहीं से स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ मिली हुई है, बिल्कुल टॉप से आपको दिख रहा होगा। लेकिन अगर मैं यहां से इसको चेंज करूं, यानी कि मैं इसको अब मैं इसको बॉर्डर की जगह अब मैं इसको पैडिंग करता हूं, नाउ यू विल सी द डिफरेंस। अब आप ये देखो,
अब ये इमेज ऊपर थी, ऊपर से नीचे आ गई, यानी कि अब ये पैडिंग से स्टार्ट हुई है, जहाँ से आपकी पैडिंग एक्चुअली आपके कंटेंट और आपके बॉक्स के दरमियान जो पैडिंग जहाँ से स्टार्ट हुई है, तो अब आपकी इमेज आपकी पैडिंग से स्टार्ट हो गई है। इसी तरह अगर मैं पैडिंग की जगह अगर मैं यहाँ से इसको कंटेंट बॉक्स कर दूं, नाउ यू विल सी द डिफरेंस। अब आपकी इमेज वहां से स्टार्ट हुई है जहां से आपका कंटेंट स्टार्ट हुआ है। दिस इज क्योंकि ये एक्चुअली यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, दिस इज यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये है एक्चुअली आपका बैकग्राउंड ओरिजिन। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो और ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। काइंडली ये टॉपिक एंड तक देखिएगा, नहीं तो आपको बीच में समझ में नहीं आएगा और आप बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम में और कंफ्यूजन में आ जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, हमारे कंटेंट को शेयर करें और हमें कमेंट करके अपनी राय से आगाही करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा।